हमारे YouTube चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। देखिए, मेरा एक ड्यूटी कह सकते हैं, एक पुरुषार्थ कह सकते हैं कि मैं हर जगह की स्कूल में, आंगनबाड़ी में, गाँव में जाता हूँ, लोगों को योग के प्रति जागरूक करता हूँ। योग क्या है उसके बारे में बताता हूँ। बहुत लोग योग के बारे में नहीं जाते। योग के नाम से ही चिढ़ हो जाता है बहुत लोगों को कि हम तो बहुत काम करते हैं, हमको योग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यही चीज आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे कि योग आपको कोई भी काम करने में बेहतर बनाता है। समझ रहे हैं सारे बच्चे? हमारे भाषा समझते हैं आप लोग? तो आप लोग अगर इन बातों को अगर ध्यान देंगे तो एक बार मुझे ताड़ासन करके दिखाइए तो आप लोग अच्छा सा करेंगे। दोनों पैरों की दूरी उतना ही रखेंगे, पैरों में 2 से 3 उंगली की दूरी रखेंगे, दोनों हाथों को आपस में इस प्रकार से मिलाएंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा पुरुषार्थ। और जिन लोगों का डिसबैलेंस हो रहा था वो लोग क्या करेंगे, किसी एक चीज पे नजर को पहले जमाएंगे और एक चीज पे, एक केंद्रीय बिंदु पे नजर को ध्यान देंगे। जैसे देखे थे अर्जुन को बोला गया था मछली के आंख पे तीर मारने की। आप लोगों ने पढ़ा है या सुना है? सुना है ना? तो अर्जुन की निगाहें कहां थी? एकाग्र कहां थी? मछली की आंखों पे। उन्हें मछली नहीं दिखाई दे रही थी, मछली की आंख दिखाई दे रही थी। तो वैसा एकाग्रता के साथ उस बिंदु को, आप किसी एक बिंदु को आप ध्यान को जमा देंगे और पूरी बदन को ऊपर खींचेंगे, दोनों हाथों को मोटी मसल से मिलाकर फेफड़े में पूरी हवा भर करके और ऊपर पूरा बॉडी में खींच करके एक बार देखिएगा। इस बार डिसबैलेंस मत होइएगा, ठीक है? तो हम अप बोलेंगे, आप लोग ऊपर जाएंगे। अप, पूरा बॉडी को ऊपर खींचे। बहुत बढ़िया। ये कौन सा आसन है? ताड़ासन है। अभी आप लोग जूते पहने हो, आप लोग को अभी दरी, उतना बड़ा त्रिपाल अगर आता तो आप लोगों को मैं दूसरा चीज भी बैठ करके या लेट के करवाने वाले आसन का अभ्यास भी करवाता, लेकिन अभी वैसा व्यवस्था नहीं है। तो आप लोग कुछ बताएंगे, ठीक है ना? तो आपके घर में बूढ़ी माता पिता जो भी हैं, अगर किन्हीं लोगों को कोई तकलीफ होगा तो हमारे नंबर उनको दीजिएगा, मेरे से बात करवाइएगा कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। उनको पर्सनली फोन पे बता देंगे और वो उस आसन को करके, उस प्राणायाम को करके निरोग रह सकते हैं। बात समझ रहे हैं मेरी? आप लोग गांव में सारे अपने घर में जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको जाकर के आप ये बात बोलेंगे, ठीक है? बोलेंगे ना? कितने लोग बोलेंगे? जरा हाथ खड़ा कीजिए तो। क्या बात है। हाथ भी जैसे देखिए योग बोलते हैं ना, योग क्या है? तो एक हाथ ऐसे भी होता है, एक हाथ जैसे उठता है ऐसे भी उठता है, एक हाथ ऐसे भी उठता है, एक हाथ ऐसे भी उठता है। तो ये वाला हाथ उठना चाहिए ताकि मेरा पूरा शरीर पूरा खींच जाए। जब ऐसा खींचेगा ना तो ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, इस रीढ़ की हड्डी पूरी अच्छी तरीके से खींच जाएगी। तो हमारे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई समस्या जो है वो नहीं आएगा। होता क्या है एक्चुअली, जब हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है रीढ़ की हड्डी के पास, तो हड्डियां आपस में बैठना शुरू करती है। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए दर्द बनाता है। अभी सारे बच्चे बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं, वहीं पे बैठ जाइए, ठीक है? और किसी के दिल दिमाग में अगर कोई किसी तरह का शंका हो, क्योंकि आप लोग का जो उम्र है ना, इस उम्र में काफी बदलाव आते हैं, काफी हार्मोनल ग्रंथियां, हमारी जो ग्रंथि मतलब समझते हैं ना, ग्लैंड मतलब जो हमारे शरीर के अंदर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जो शरीर के अंदर में आपके सोचने मात्र से वो हार्मोन्स आपके शरीर के अंदर में एक्टिव हो जाती है। बात समझ रहे हैं? अगर आप लोग सोचते हो कि मैं तो बीमार हूं, अगर इस तरह का थॉट आपके दिमाग में आएगा तो आपको बीमार कर देगा, क्योंकि आपके शरीर के अंदर में जो पॉइजन वाला काम कर रहा हो, वो निगेटिविटी जो आपके अंदर में जो कोर्टिसोल नाम का जो हार्मोन को विकसित कर देगा और आपको बीमार कर देगा। आपके सेल को भी सूचना ग्रहण करने का क्या है, कान लगा हुआ है, यंत्र लगा हुआ है, आपकी बातों को वो क्या सुन रहा है, कहां से चल रहा है थॉट, हमारे मन में आया 80 मिलियन
न्यूरॉन। आपने अगर सही सोचा तो वो सूचना किसको दे देगा? हमारे पूरे बॉडी, पूरे शरीर को, पूरे सेल को, बाल से लेकर के सर तक, नीचे पैर तक, वो सारे सेल से ही हमारे शरीर बने हुए हैं। और सारे सेल को वो क्या कह देगा? हम हैप्पी हैं। अगर आप अपने आप को हैप्पी कहते हो मन में, मैं मजबूत हूं, मैं अच्छा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोग हूं, तो आपके जो 80 मिलियन न्यूरॉन है वो सारे सेल को बोल दिया मैं स्वस्थ हूं, तो सारे सेल भी आपको स्वस्थ बनाने में लग गए। लेकिन अगर आप वही चीज बोल दिए मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो वो क्या दे दिया? ट्रांसमीटर के द्वारा सारे को सूचना दे दिया, सारे सेल को, कि मैं बीमार हूं। क्या हो गया? मैं बीमार हूं, तो मैं बीमार हूं तो बीमार हूं, तो आपका शरीर बीमार हो जाएगा। तो ऐसा सोचना है। इसीलिए लोग बोलता है सकारात्मक सोच से ही आपका शरीर सही हो सकता है। अगर मान लीजिए बहुत लोग गांव में, बूढ़े बच्चे, जितने जगह जाता हूं मैं, बहुत कुछ बुजुर्ग लोगों से या किन्हीं गंभीर बीमारियों से जो ग्रसित हैं उन लोगों से पूछता हूं, तो लोग बोलते हैं कि मुझे घुटने में तकलीफ है। मैं बोला तो चलिए इसके लिए योग मैं बताता हूं, आप लोग कर लो। तो लोग क्या बोलते हैं पता है? अब तो घुटने का दर्द अब मरने के बाद ही ठीक होगा, अब तो कमर का दर्द है जी, अब तो मरने के बाद ही मेरा कमर दर्द ठीक होगा। ऐसा बोलते नहीं बोलते हैं? अरे आप लोग बोलते ना गांव में, सुने हैं आप लोग? मुझे भी ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि अब तो हमारी कहानी खत्म है, अब तो मरे के बाद ही बीमारियां ठीक होगा, बोलते हैं ना। लेकिन अगर वही व्यक्ति अगर ये सोचते हैं कि ये गलती, ये बीमारी मेरे अंदर आई तो क्यों आई, मैंने क्या गलती किया, हमने जो खोया, अपने स्वास्थ्य को जो खोया, वो वापस कैसे लाना है, तो जो गलतियां हमने किया उसमें हम सुधार करेंगे और सोचेंगे कि हम इसे ठीक करेंगे, हम ठीक कर सकते हैं, ये सामर्थ्य मेरे अंदर है। अगर इस तरह की थॉट आप लोग के अंदर रहती है तो आपके शरीर बिल्कुल निरोग हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन आप कहेंगे कि अब तो ये मरने के बाद ठीक होगा, तो वो क्या बीमारी ठीक होगी? सारे बच्चे बोलो, नहीं ठीक हो सकती ना। चूंकि हमारा शरीर ये हमारा है ना, इस पे किसका बस चलता है? किसका बस चलता है? हमारा मन का बस चलता है। हम जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। तो जब जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, तो हम अपने शरीर के अंदर में भी जैसा भी हार्मोन का रिलीज करवाना चाहते हैं वैसा हम रिलीज करा सकते, नहीं करा सकते? मुझे पता है कि मेरे ब्रेन के अंदर में पिनियल ग्रंथि नाम का एक क्या है, ग्लैंड है, पिनियल ग्रंथि। उसका आकार कैसा है? चावल के जैसा छोटा सा, ठीक है। भात देखे ना, भात का दाना उतना ही बड़ा होता है। और पाइनएप्पल देखे आप लोग, अनानास, उसका शकल कैसा है? अनानास के जैसा है। और कहां पे है? ब्रेन के ठीक बीचों बीच, खोपड़ी के बीच में छोटा सा। अब उसको हम लोग कुछ, ये जो पिनियल ग्रंथि की बात हमने कहा, तो ये पिनियल ग्रंथि कहां हमारा सक्रिय हो जाता है? कुछ प्राणायाम करने से, कुछ आसन करने से, कुछ पॉजिटिव सोचने मात्र से। जब वो सक्रिय होता है तो आपके शरीर को क्या करता है? आपके शरीर में हैप्पीनेस लाता है, एक खुशी लाता है, आपके चेहरे पे एक हंसी लाता है। जैसे कुछ अभी संकेत दे रहा है कि मैं जा रहा हूं, तभी देखिए कुछ बच्चियां अपने आप हंस रही हैं, ये कुछ बच्चे भी हंस रहे हैं। तो जो चेहरे पे जो स्माइल आप लोग की आ रही है वो क्यों आ रही है? जिन बच्चों में, तो आप लोग के चेहरे के ऊपर में जो हंसी आई, वो पिनियल ग्रंथि जो है, वो जो पिनियल ग्रंथि है, उस पिनियल ग्रंथि में क्या हुआ? सक्रिय हुआ। और वो जब सक्रिय हुआ तो क्या छोड़ा? मेलाटोनिन और सीरोटोनिन नाम का हार्मोन को रिलीज किया। तो ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं आपके बॉडी के लिए? एक तो आपके चेहरे पे हंसी लाता है, खुशी लाता है, एक आनंद की अनुभूति कराता है। और जो मेलाटोनिन है, तो सीरोटोनिन जब खराब होता है, जब आता है, तो साथ में मेलाटोनिन भी आता है। समझ रहे हैं? जब सीरोटोनिन आता है तो फिर मेलाटोनिन भी आता है। और जब मेलाटोनिन आता है तो क्या लाता है? आप जैसे ही जाएंगे बिस्तर पे, जैसे ही आप सोएंगे वैसे गहरी नींद आ जाएगी। समझ रहे हैं? खत्म होगा, आपका तनाव खत्म होगा कि नहीं होता? बताओ सारे बच्चे,
होगा ना तनाव खत्म? जोर से बोलिए। हाँ, तो तनाव जब हमारा खत्म होगा तो मुझे कोई भी बीमारी नहीं होगा, सीधी सी बात है। और तनाव रहेगा, नींद नहीं आएगी, रात भर करवट बदलते रहेंगे, कभी इधर कभी इधर, तो क्या नींद पूरी होगी? जब नींद नहीं पूरी होगी तो चिड़चिड़ाहट होगा, कोई बोलेगा, बोलने जाएगा चुप रहो, ऐसा बोलेगा नहीं, गुस्सा आ जाएगा, एक चिड़चिड़ापन आ जाएगा आपके अंदर में। समझ रहे हैं? हेलो, अरे समझ रहे हैं मेरी बात है? क्या समझे अभी तक? हम क्या बताए? पीनियल ग्रंथि के बारे में आप लोग को बताया। पीनियल ग्रंथि सक्रिय होता है तो कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? आप लोग ऊंचे क्लास के बच्चे हो, इसलिए मैं बताया हूं, छोटे बच्चे को नहीं लाया यहां पे। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? सीरोटोनिन, सभी बच्चे बोलिए। और मेलाटोनिन। तो सीरोटोनिन क्या करता है? आपके चेहरे पे खुशी लाता है, आनंद लाता है, आपको खुशी का एहसास होता है। और मेलाटोनिन आता है तो क्या होगा? नींद आता है, गहरी नींद। जब आप अनिद्रा के जो लोग शिकार है, जिन लोगों को नींद नहीं आती, अरे जिन लोगों को नींद नहीं आती उनको क्या करना चाहिए? योग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो ये हार्मोन आपके शरीर के अंदर रिलीज होने लगेगा अच्छा से। समझ रहे हैं? तो हमारी बातों से आप लोग सहमत हो? जरा हाथ खड़ा करो। जो लोग हमारी बातों से सहमत हो वो लोग हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया। तो जोर से एक बार सभी लोग बजाएंगे ताली, और कस करके बजाएंगे ताली, कस करके। ताली बजाने से क्या होता है, कौन बताएगा? ताली बजाने से क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में तेज हो जाता है। क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है तो आपके शरीर में कहीं रुकावट नहीं आती है, ब्लड का संचालन आपके शरीर में सही होता है, आपके शरीर में एक निरोगता आती है। कुछ बच्चे तो अभी तक ताली बजा रहे हैं और कुछ लोग थक गए हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो आप लोग का ताली बजाएंगे तो एक बार हम हंसेंगे, कस के हंसेंगे, दोनों हाथ को ऊपर उठा करके। तो एक बार सारे बच्चे कस करके हंस के दिखाएंगे मेरे को, और जो दूर बच्चे बैठे हुए हैं वो लोग भी हंस लेंगे। एक बार जोर से हंसेंगे सारे बच्चे, कस के जोर से हंसेंगे सभी लोग। सब ओरिजिनल हंसी हंस रही है। हाथ उठा करके हंसेंगे तो क्या होगा? हमारे फेफड़े मजबूत होंगे, ज्यादा प्राण वायु आपके फेफड़े में भरेंगे, और पूरे कचरे के रूप में क्या निकलेंगे? कचरा निकल जाएगा आपके फेफड़े से, तो आपका फेफड़ा स्वस्थ हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो आप कभी भविष्य में अगर बीमार पड़ जाना तो निगेटिविटी नहीं कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, मैं ठीक होऊंगा या ठीक होंगी, हम अपने से आप उसको ठीक करेंगे, योग के माध्यम से ठीक करेंगे। बात समझ रहे हैं आप लोग? चक्रों के बारे में बताया था आप लोग को कि हमारे शरीर में कितने चक्र होते हैं। हमारे शरीर में कितने चक्र होते हैं? 8 चक्र होते हैं। कहीं 7 बोलते हैं, कभी 8 बोलते हैं। 6 चक्र, 8 चक्र, 8 चक्रों को जगाते हैं। कौन कौन सा चक्र होते हैं? सबसे पहले हमारा मल और मूत्र के रास्ते के बीच में मूलाधार चक्र होता है। क्या होता है? जहां पूरा अंधकार होता है, और वहां जब हम प्राणायाम करते हैं या आसन करते हैं तो वो चक्र क्या होती है? जागृत होती है। और जगने के बाद वहां समझिए एक प्रकाश उत्पन्न करता है, और वो प्रकाश आपके ब्रह्म रंध्र तक पहुंचती है, जिसको सहस्त्रार्थ चक्र कहते हैं हम लोग। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले मल द्वार के पास 2 उंगली ऊपर क्या है? मूलाधार चक्र। कौन सा चक्र? इसके बाद 2 उंगली उससे ऊपर स्वादिष्ठान चक्र। सभी बच्चे बोलिए, सारे बच्चियां बोलिए।
कौन सा चक्र? स्वादिष्ठान चक्र। उससे ऊपर आइए नाभि के पास, मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र। इससे ऊपर आइए छाती के पास, अनाहत चक्र, जिसको निम्न मनस चक्र भी बोलते हैं। ऊपर में आइए गले के पास, विशुद्धि चक्र। कौन सा चक्र? विशुद्धि चक्र। उससे ऊपर आइए दोनों भ्रिकुटी के बीच में, कौन सा चक्र? आज्ञा चक्र। कौन सा चक्र? और इसे ललना चक्र भी बोलते हैं। और ऊपर में हमारा सहस्त्रार्थ चक्र है। कौन सा चक्र है? सहस्त्रार्थ चक्र है, जहां पे हमारा आत्मा और परमात्मा का आपस में मिलन होता है। तो हम लोग सारे चक्रों को जगाते हैं तो क्या होता है हमारा? जब ये अष्ट चक्रों को आप जगाते हैं तो कुंडली जागरण होता है। क्या होता है? कुंडली जागरण होता है। कुंडली जागरण जब होता है तो आपके इंगला नाड़ी और पिंगला नाड़ी के बीच में एक सुषुम्ना नाड़ी चलती है, जिसको सरस्वती बोलते हैं। गंगा, जमुना और सरस्वती। तो सरस्वती को कोई देखा है? नहीं देखा है। तो ईड़ा नाड़ी बाया साइड में और पिंगला नाड़ी दाहिना साइड में। अगर आपको सर्दी, खांसी, नजला, जुकाम हो तो क्या करना है? दाहिनी नासिका से श्वास को लेना है और बाईं नासिका से निकाल देना है। फिर दाहिनी नासिका से लेना है, बाईं नासिका से निकाल देना है। सूर्य भेदी प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम करते हैं? सूर्य भेदी। सूर्य भेदी प्राणायाम करने से क्या होता है? हमारे शरीर में कफ की मात्रा नियंत्रित हो जाती है और हम लोगों को सर्दी, खांसी और जुकाम से, कफ से, टॉन्सिल से छुटकारा मिल जाता है। हमारे शरीर में कहीं सूजन है तो उसको भी वो कम कर देता है सूर्य भेदी करने से। और किसी के शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो वो ठंडे में क्या करेंगे? चंद्र भेदी। क्या करेंगे? चंद्र भेदी। बाईं नासिका से लंबा गहरा श्वास लेंगे और दाहिनी नासिका से छोड़ देंगे। अभी मैं पूछने वाला हूं, मैं आप लोग को क्या क्या अभी बताया, कौन कौन सा प्राणायाम के बारे में बताया? कौन बच्चा बताएगा? हाथ खड़ा करो। कौन कौन सा प्राणायाम बताया अभी? सूर्य भेदी और चंद्र भेदी। कौन कौन सा? तो सूर्य भेदी किनको करना चाहिए? जिनके शरीर में ठंडापन ज्यादा है उनको सूर्य भेदी प्राणायाम करना चाहिए। यानी कि दाहिनी नासिका से श्वासों को लेना, बाईं नासिका से छोड़ देना। एक बार अभ्यास करो सभी बच्चे। बाईं नासिका को दबाइए, दाहिनी नासिका से लंबा गहरा श्वास लीजिए और बाईं नासिका से छोड़ दीजिए। वापस फिर दाहिनी नासिका से लंबा गहरा श्वास लीजिए और बाईं नासिका से छोड़ दीजिए। ये कौन सा प्राणायाम था? सभी बच्चे बोलिए, सूर्य भेदी प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम? सूर्य भेदी प्राणायाम। और जिनके शरीर में गर्मी की मात्रा ज्यादा है उनको क्या करना चाहिए? चंद्र भेदी प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? तो चंद्र भेदी प्राणायाम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सभी लोग दाहिनी नासिका को दबाइए, बाईं नासिका से लंबा गहरा श्वास लीजिए और दाहिनी नासिका से छोड़ दीजिए। वापस फिर बाईं नासिका से श्वास लीजिए और दाहिनी नासिका से छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा? आपके शरीर में शीतलता आएगी। आपके शरीर में जो गर्माहट थी उसको ठंडे में तब्दील कर देंगे। ये एक प्रकार से ऐसी है, ये ईश्वर ने हमारे शरीर में दो नासिका क्यों बनाए? बच्चे क्या कर रहे हो आप लोग? ऐसा नहीं करिए आप लोग, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं आप लोगों से, तो कुछ बच्चियां तो बहुत अच्छा ध्यान दे के सुन रही हैं और कुछ बच्चियां जो है गलत कर रही हैं। कुछ बच्चे भी उसमें है जिसमें आप लोग एकाग्रता नहीं है। फिर पूछेंगे, अच्छा सूर्य भेदी और चंद्र भेदी में क्या अंतर है? बताइए जल्दी से, कौन बता सकता है? हाथ खड़ा कीजिए, जल्दी बताओ। चलो खड़ा हो जाओ, बताओ। सूर्य भेदी और चंद्र भेदी में क्या कहते हैं? बेटा डरना नहीं, कोई भी चीज जितना आता है उतना बताना है। बताओ खड़ा होकर के। अच्छा बैठे बैठे बता दो। सूर्य भेदी किसको बोलते हैं? बहुत सा चीज बताया था। दाहिनी नासिका से श्वासों को लेना, बाईं से छोड़ देना। कंटिन्यू दाहिनी से लेना और बाईं से छोड़ देना। सूर्य भेदी अब बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ देना। तो चंद्र भेदी और सूर्य भेदी में क्या अंतर है?
चंद्र वेदी में बाईं नासिका से श्वास लेते हैं और सूर्य वेदी में दाहिनी नासिका से श्वास लेते हैं और दोनों का अपोजिट श्वासों को बाहर निकाल देते हैं। तो समझ गए दो प्राणायाम। कौन कौन सा प्राणायाम? सूर्य वेदी और चंद्र वेदी। अगर कोई बताता है या पूछता है तो बता देंगे? कोई डाउट है? अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है किनको मालूम है? हाथ खड़ा करिए, बताइए। बताती नहीं है, सिर्फ हाथ खड़ा करती है। आप लोग सुस्त हो रहे, एक बार जोर से बजाइए ताली जरा सा कस करके। क्या बात है, क्या बात है। और कस के बजाएंगे, हाथ लाल करेंगे। बहुत अच्छा। अनुलोम विलोम प्राणायाम सुन लीजिए, आप लोग को नहीं पता होगा। या अभ्यास करेंगे? अरे अभ्यास करेंगे तो अभी आप लोग अभी अभ्यास करेंगे। सभी लोग सीधा बैठेंगे। पहले तो बिल्कुल पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन जैसे बैठना बैठ जाइए। दोनों हाथों को इस प्रकार से रख दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। अंगूठे से दाहिनी नासिका को दबा दीजिए, तर्जनी उंगली को अंगूठे के नीचे दबा दीजिए, मध्यमा और अनामिका उंगली को ऐसे मिला लीजिए ताकि दबाने में सहूलियत हो सके। ठीक है। और सबसे पहले बाईं नासिका से लंबा गहरा श्वास लीजिए। अभी आंखें खोल दीजिए, एक बार सीख लीजिए। क्या करेंगे? बाईं नासिका से श्वास पूरा लंबा सांस, जितना श्वास आप ले सकते हो उतना लेंगे, फिर दाहिनी नासिका से छोड़ देंगे। क्या करेंगे? दाहिनी नासिका से छोड़ देंगे, फिर वापस दाहिनी नासिका से श्वास लेंगे और बाईं नासिका से छोड़ देंगे। अभ्यास करिए आप लोग। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है। ये एक चक्र हुआ। क्या किया हमने? कम से कम 2.5 से 5 सेकंड में श्वासों को बाईं नासिका से खींचना, दाहिनी नासिका से श्वासों को बाहर छोड़ देना, वापस 2.5 से 5 सेकंड में श्वासों को अंदर भरना दाहिनी नासिका से और बाईं नासिका से श्वासों को बाहर निकाल देना। ये कौन सा प्राणायाम है? अनुलोम विलोम प्राणायाम। उस बच्चे के लिए सभी लोग तो जोर से बजाइए ताली। क्या बात है। जो लोग ध्यान से सुनेगा वही लोग कुछ सीखेगा। ये आने वाले टाइम में आप लोग को ये रूटीन में आने वाला है। कितना बच्चा चाहता है कि बीए एमए करें हम इसी से, योग से बीए एमए करना चाहते हैं? तो आप लोग को आगे चल करके आपको इसका स्कोप नजर आएगा। टीचर के लिए बहाली किया जाएगा तो योग टीचर में आप बहाल भी हो सकते हो। समझ रहे हैं बात? बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाए और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि इसका लाभ सभी लोग उठा सके, बड़े बूढ़े बच्चे सभी लोग इसका लाभ उठा सके। मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि सब जगह योग फैलाया जाए और घर घर लोग योग करें। धन्यवाद। ओम।